नमस्कार दोस्तों, आज हम जयपुर में हैं और जयपुर में हम यहाँ कलकत्ता चाट भंडार पे दही भल्ले खाने आए हुए हैं। काफ़ी फेमस जगह है ये, तो आइए चल के देखते हैं क्या है विशेषता यहाँ की और कैसा है टेस्ट यहाँ का। घाट की गूणी टनल से होकर जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे से होकर पहुंचेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बने हुए बिगेस्ट फूड जॉइंट तक। आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं और होटल कर दिया है हमने चेकआउट। अब हम जा रहे हैं जयपुर के फेमस दही बल्ले और मूंग की दाल का चीला खाने के लिए। इस समय हम भगवान दास मार्ग पर चल रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे और वहां से मुड़ जाएंगे लेफ्ट विधिक सेवा मार्ग की तरफ। पंत कृषि भवन से बस थोड़ा सा और हमें आगे चलना है और हम पहुंच जाते हैं कलकत्ता चाट भंडार पर। गाड़ी यहाँ पार्क कर देते हैं, फिर चलते हैं चाट भंडार की तरफ। लो जी, आ गए हैं कोलकाता चाट भंडार पर। यहाँ हम आज खाएंगे दही बल्ला और मूंग की दाल का चीला। इन्हीं दोनों चीज़ों को खाने के लिए हम यहाँ आए हैं और इन्हीं चीज़ों के लिए यह जगह बहुत फेमस है। राजस्थान उच्च न्यायालय के गेट के जस्ट सामने है ये शॉप। दही बड़ा मैंने ले लिया है, खा के आपको बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। दोस्तों, टेस्ट तो बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, फिर से दही मैंने रिफ़िल करा लिया है और मैंने तीसरी बार रिफ़िल कराया है और दूसरी प्लेट हम इसमें खा रहे हैं। चटनी का टेस्ट बेहतरीन है, दही एकदम ताज़ी है और जो दही का स्वाद है ना, वो इस दही भल्ले को एकदम नेक्स्ट लेवल का बना रहा है। एक बार पास से आपको बड़ा दिखाता हूँ और उस तरफ दही में डूबे हुए हैं बड़े। अब मैंने मूंग की दाल का चीला लिया है। प्लेट में ये तो चीला है और इधर है ये चटनी हरी और ये है लहसुन की चटनी और इधर ये छोले हैं, ये भी मीठी चटनी और ये छोले वाली दही और ये जीरा वाली दही। तो सबके टेस्ट भी अलग अलग है। कैसा टेस्ट है मैं भी अभी आपको बता देता हूँ। ये अभी मैं खा रहा हूँ जीरा वाली दही। और अब ये टेस्ट करता हूँ छोले वाली दही। दोनों में अंतर है। बाकी चीला भी खाता हूँ लहसुन की चटनी के साथ। दोनों चटनी के साथ खा रहे हैं तो अलग अलग टेस्ट आ रहा है, लेकिन स्वाद बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, यहाँ की दोनों ही चीज़ें बहुत ही स्वादिष्ट हैं। यहीं से थोड़ा सा आगे की तरफ एक और चाट भंडार है, उसका नाम है कलकत्ती चाट भंडार। यहाँ पर भी दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। सन 2005 से चल रहा है ये चाट भंडार। टेस्ट तो यहाँ पर भी दोनों ही चीज़ों का अच्छा है। दोनों ही चाट भंडार पर खाने का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, लेकिन कलकत्ता चाट भंडार का स्वाद मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप में से कभी किसी ने यहाँ का टेस्ट ट्राई किया है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस जगह का स्वाद अच्छा लगा। फिलहाल हम घाट की गूणी टनल के पास पहुँच गए हैं और कलकत्ता चाट भंडार से लगभग हमने 8 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। इस समय हम टनल के अंदर से होकर के निकल रहे हैं। यहाँ से हम चलेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ। एक्सप्रेसवे पर जो बिगेस्ट रेस्ट एरिया है, वहाँ तक की जर्नी आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। वहाँ पहुँचने के लिए अभी हमें 116 किलोमीटर की जर्नी और करनी है।
लगभग 1.5 घंटे का समय हमें इसमें और लग जाएगा। वैसे तो आज हमें वापस गाज़ियाबाद निकलना है और गाज़ियाबाद पहुंचने के लिए हमें 340 किलोमीटर की जर्नी करनी होगी। इस समय हम NH-21 पर चल रहे हैं। यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे को। अभी फ़िलहाल हमें जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पहुँचने के लिए NH-21 पर ही चलना है। NH-21 से हम जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं। NE4C के नाम से इस एक्सप्रेसवे को जाना जाता है। आगे यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। जहां से हम NE4C पर चढ़े थे, वहां से NE4 यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंचने तक के लिए लगभग 70 किलोमीटर का सफ़र करना होता है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो इस तरह की जर्नी करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बने हुए बिगेस्ट एरिया तक का सफ़र दिखाएंगे। अगर आपको गाज़ियाबाद या दिल्ली तक की जर्नी देखनी है तो आप हमारी जो पहली सीरीज़ थी राजस्थान रोड ट्रिप, उसका लास्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें कंप्लीट वीडियो आपको वहां का देखने को मिल जाएगा। वीडियो के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। यहाँ से दिल्ली की तरफ जाने के लिए आगे से हमें लेफ़्ट एग्जिट लेना होगा और अगर हम मुंबई या बड़ौदा की तरफ जाना चाहते हैं तो थोड़ा आगे से हमें राइट एग्जिट लेना होता है। अभी हम फिलहाल स्लाइड लेफ़्ट ले रहे हैं क्योंकि हमें दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना है। आगे से हम NE4 पर पहुंचने के लिए लेफ़्ट ले लेंगे और फिर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आ जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की तरफ जाते समय जो पहला रेस्ट एरिया पड़ता है, उस रेस्ट एरिया को छोड़ने के बाद जो सेकंड रेस्ट एरिया आता है वो इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली की तरफ जाने के लिए सबसे बड़ा रेस्ट एरिया है। तो हम वहां तक चलेंगे और वहां पहुंचने के लिए अभी हमें 60 किलोमीटर की जर्नी और करनी है। सेकंड बिगेस्ट रेस्ट एरिया में हम आ चुके हैं। फिलहाल हम हल्दीराम में हैं और हल्दीराम के अलावा यहाँ आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप बैटरी कार से सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएंगे। पेट्रोल पंप आदि की सुविधा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो के साथ यह सीरीज़ भी हमारी यहीं समाप्त होती है। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई सीरीज़ के साथ।